प्रदेश कार्यालय को दिए हैं, जिससे हम पर अगर विश्वास करते हैं, मुझे अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम जीत करके एक अगर मधुबनी जिला में जन स्वराज कोई जीतेगा तो सबसे पहला आदमी हम होंगे जो बिस्फी से जन स्वराज का झंडा लहरा देंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मैं 50 वर्ष से जो भी सेवा किया है, यहाँ के लोगों को सेवा किया है। हमने मुखिया रहते हुए भी, आप पता लगा लीजिए, कोई कहता है, कमेंट में कहीं देखे थे कि मिट्टी चोरा करके बेचे हैं। अरे अभागा, तुमको मिट्टी के बारे में तुमको ज्ञान नहीं है। जिस चीज का, जिस बात का अंचल कार्यालय एनओसी देता है, मुखिया पंचायत का कर्ता धर्ता होता है, उसी के हिसाब से काम करता है। नहीं तो हम पर एफआईआर नहीं हुआ रहता, होता कि नहीं होता। लेकिन क्षेत्र में बताया जा रहा है अभी तक आपका बेदाग छवि रहा है और आप जनता के बीच में हमेशा रहे, जनता के सुख दुख में आप हमेशा साथ खड़े हुए हैं। और क्या अगर आप विधायक बन के जाते हैं तो आप जैसे अभी जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, वैसे ही बिस्फी विधानसभा वासी से जुड़े रहेंगे? पक्का, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने आदरणीय माने जनताओं को इस बात का को विश्वास के साथ विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा तो जितना आज से पहले जो भी आपके जनप्रतिनिधि हुए हैं, उस सारे रिकॉर्ड को मेरे कार्यकाल में समाप्त हो जाएगा। मैं भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, इस सब पर काम करेंगे और लोगों के विचार से हम जनता, हम माने जनप्रतिनिधि होने के नाते भी कह सकते हैं कि मेरे कंस्टिट्यूएंसी में जो भी पंचायत आएंगे, वहां उस पंचायत में हम अपना बैठक करके पंचायत के सारे लोगों को बुला करके उनके इच्छा के मुताबिक जो भी योजना आएगा, वो अगर योजना नहीं होगा तो अगर श्रम दान से होने वाला होगा, उसका सब तरह से क्षमता मेरे में है और आपके सहयोग से वो सरकार चलाएंगे। अभी ग्राम सरकार चला रहे हैं, कल बिहार सरकार चलाएंगे। महंत युगल उच्च विद्यालय संभवार में प्रशांत जी का बिहार बदलाव सभा था, जो कि एक सफल सभा बताया जा रहा और 2 घंटे तक मधुबनी का पूरा शहर जाम रहा, चक्का जाम रहा। तो क्या बिहार के लोग इस बार मन में बना चुके हैं कि प्रशांत किशोर को हिलाना है? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी एक ऐसे जीते जागते गांधी व आदरणीय महात्मा गांधी का दूसरा स्वरूप है, जो अवतार लेकर के आया है, जिसके वजह से, जिसके कुशल नेतृत्व के वजह से पूरे बिहार में हलचल पैदा हो गया है, लोग जलजला पैदा हो गया है, जो अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए जन स्वराज जो है सो एक विकल्प के तौर पर, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, सारा पब्लिक, सारा जनता, पूरे बिहार का लोग चाहता है कि बदलाव हो और बदलाव हो के रहेगा। हम भी जहां तक जो क्षमता था, लगभग 150-200 आदमी मेरे साथ भी गया था उस सभा में। कुछ लोग तो रहिका, जितना हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहीं से लोग वापस हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग बाइक वाले, टेम्पू वाले और 2-3-4 ठो बस था मुझे जो दिया था पार्टी की तरफ से, उसको लेकर के हम वहां सभा स्थल तक गए और माने बढ़िया रहा। ये कार्यक्रम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। मधुबनी जीतना है, बिहार जीतना है, नया विकल्प बनाना है और प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करना। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे प्रतिनिधि के नाते आप? मैं बिस्फी विधानसभा के अपने प्यारे वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि आपने बहुत दिनों तक महसूस करते रहे, ठगा महसूस किया, एक बार जन स्वराज को अपना विश्वास दे करके और अपना मत दे करके, स्कूल बैग छाप को अपना समझ करके, अपने बच्चों के भविष्य के
को देख करके एक बार कम से कम आप बिहार बदलने के लिए तैयार रहें और मुझ पर विश्वास करें। बिस्फी का भी विकल्प खोज लें। बिस्फी के जनता आपसे अपील करते हैं हम कि आप एक बार जन स्वराज के हैसियत से मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए आप अपना आशीर्वाद दें। इसी आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और नहीं अगर उस पर खरा उतरे तो 2 साल के बाद मुझे कान पकड़ के आप डिलीट कर दीजिएगा। मैं हमेशा के लिए आपका छोड़ देंगे, दूसरों के लिए ये अब ये क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे माने विधानसभा के क्षेत्रवासियों मुझको कभी नहीं छोड़ेंगे। एक ही दिन छूटना है, इस रोज भगवान के प्यारे हो जाएंगे। जीते जी मैं जो देख रहा हूं आज तक मुझे कोई दाग नहीं लगा है, मेरे ऊपर किसी तरह का लांछना नहीं लगा है। जो बहुत लोग चोरी किए हैं, मिट्टी चोर उसको पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसको संस्कार नहीं है बात बोलने का, जिसको संस्कार नहीं है किसी तरह का माने अपना व्यवस्था ठीक कायम करने का, जिसको संस्कार नहीं है विश्व के जनताओं के बीच में रहने का, वो आदमी मेरे जैसे आदमी को, मुझे तो हमको तो महात्मा कहना चाहिए उस वैसे आदमी को। बहुत बहुत धन्यवाद।